हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं तिल बादाम का लड्डू। मैंने 250 ग्राम तिल लिया है और 250 ग्राम बादाम लिया है। तो चलिए सबसे पहले इसे हम भून लेते हैं। गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाइए, चलते हैं गैस की तरफ। तो सबसे पहले हम बादाम को कढ़ाई में डालकर भून लेते हैं और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। इस तरह चलाते हुए इसे भून लेना है। बादाम में जब तक चटकने की आवाज़ ना आए तब तक इसे भूनना है। देखिए बादाम चटकने लगी है। देखिए बादाम अच्छी तरह से भून चुकी है और छिलका भी छोड़ने लगी है। तो हम गैस के फ्लेम को बंद कर दे रहे हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम तिल को डाल देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे भी भून लेंगे जब तक बादाम ठंडा हो रही है। तिल को भी हम उसी तरह भूनेंगे जब तक तिल चटकने न लगे। तिल जब भूनती है तो उससे सौंधी सौंधी खुशबू आने लगती है, तो समझ में आ जाता है कि तिल भून चुकी है। इसे ठंड के दिनों में ज़रूर खाना चाहिए। देखिए तिल भी अच्छी तरह से भून चुकी है, सौंधी सौंधी खुशबू भी आ रही है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे। तिल की तासीर जो होती है वो गर्म होती है और इसमें दूध से 10 गुना कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए इसे तिल को किसी भी रूप में आप खा सकते हैं। चिक्की बनाकर, लड्डू बनाकर, रोटी में भरकर या फिर दूध में डालकर इसे पी सकते हैं। अब गैस के फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है और इसी स्टेज पर हम 1 कटोरी नारियल डालेंगे। याद रहे गैस का फ्लेम बंद करने के बाद ही डालें और इसे 1 मिनट के लिए इसी के साथ भून लेंगे। कि 1 मिनट हो चुकी है। अब हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और इसे साइड में रखते हैं। और बादाम भी हल्का ठंडा हो चुकी है। अब हम इसके छिलके को उतार लेंगे। अब हमने एक प्लेट लिया है। हम एक कोई भी कपड़ा लेंगे, चाहे हैंकी लीजिए, चाहे कोई भी कॉटन कपड़ा लीजिए और सारा बादाम को डाल दीजिए। और इसे इस तरह से रगड़ें जिससे सारे छिलके उतर सकें। देखिए इस तरह से सभी छूट जाएगी। और जो नहीं भी छूटेगी तो कोई बात नहीं, इसे जब ग्राइंड करेंगे तो पता नहीं चलेगी। हम इसे ग्राइंड करके बनाएंगे क्योंकि जिन्हें दांतों में प्रॉब्लम होती है वो नहीं खा सकते हैं, इसलिए हमने इस बार पीस कर बनाया है। एक स्ट्रेनर लेंगे और इस तरह सब छान लेंगे। देखिए छिलके भी अच्छी तरह से उतर चुकी है। अब जो छिलका नहीं उतरी है तो कोई बात नहीं, इसे लड्डू बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो हम छिलके को एक छलनी लेंगे और इसमें डाल देंगे और इसे इस तरह से छान लेंगे। देखिए प्लेट में निकाल देते हैं। तिल और बादाम दोनों को हम ग्राइंड करके मिलते हैं। देखिए हमने बादाम और तिल को पीस लिया है। 1/2 किलो का लड्डू बनाने के लिए 300 ग्राम गुड़ परफेक्ट होती है। आप मीठा अपने स्वाद के अनुसार भी रख सकते हैं। तो अब चलते हैं गैस की ओर। कढ़ाई में सारा गुड़ डाल देते हैं। इसी के साथ हम छोटा आधा कप पानी डालेंगे। अब इसे मेल्ट होने देंगे। देखिए गुड़ अच्छे से पिघल चुकी है। अब इसमें हम सिर्फ एक उबाल लाएंगे। इसे हमें चाशनी की तरह नहीं बनानी है, हमें सॉफ्ट लड्डू बनानी है, चिक्की नहीं बनानी है। तो हम सिर्फ एक उबाल लाएंगे इसे।
देखिए इसमें उबाल आने लगी है, तो हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हम इसे एक छन्नी की हेल्प से छान लेंगे, जिससे गुड़ में कोई भी गंदगी ना रहे। देखिए हमने गुड़ को छान लिया है और जो गंदगी थी वो निकल चुकी है। अब हम एक बड़ा बर्तन लेंगे और सबसे पहले हम तिल को डालेंगे। देखिए हमने तिल डाल दिया है। उसके बाद हम सारा बादाम डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। मैंने 1 कटोरी नारियल भी डाला है। अब धीरे धीरे हम इसमें गुड़ में मिलाते जाएंगे। अब ये अच्छी तरह से मिल चुकी है। इसी स्टेज पर हम 1 चम्मच पिसी हुई इलायची डालेंगे। ये ऑप्शनल है, बिना इलायची का भी आप बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। अब इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। अब गुड़ को हम धीरे धीरे डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। सारा गुड़ हमने डाल दिया है। ये लड्डू बनाना बहुत ही आसान है। जिन्हें दांत की प्रॉब्लम है वो तो इसे आसानी से ही खा सकते हैं। और अच्छी तरह से मिल चुकी है। अब इसे आप चाहें लड्डू का शेप दें या बर्फ़ी बना लें। ये कितनी सॉफ्ट है, ये इतनी सॉफ्ट है। इसी तरह हम सारा लड्डू बना लेंगे। अब थोड़ा हमने लड्डू बनाया है, अब थोड़ा हम गजक बना लेते हैं। अब इसे हम साइड में रखते हैं। अब हम एक बेकिंग पेपर लेंगे। हम इस पेपर में ही सारा डाल देंगे। देखिए हमने सारा तिल और बादाम को इस पेपर में डाल दिया है और इसे इस तरह से मोड़ेंगे। इसे इस तरह से हम फैला देंगे। ये पूरी तरह ठंडा नहीं हुई है, ये हल्का गर्म ही है और इसे हल्का गर्म ही करना है। पेपर को मोड़ते हुए इसे रोल कर लेना है और इसे साइड से भी मोड़ लेना है। इस तरह कर देना है और इसे गर्म में ही लपेटना है। देखिए हमने इसे लपेट दिया है और इधर से भी हम इसे इस तरह से लपेट देंगे। और इसे हम सेट होने के लिए आधा से 1 घंटा के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद आधा से 1 घंटा के बाद मिलते हैं आपसे। इसे आधा से 1 घंटा के लिए हम इसे फ्रिज में रख देते हैं, जिससे ये अच्छी तरह सेट हो जाएगी। अगर बाहर में रखते हैं तो इसे 1 से 1.5 घंटा के लिए छोड़ दें, जिससे ये सेट हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे 1 घंटा के बाद। देखिए अब आधा घंटा हो चुकी है। अब हम इसे रैपर को खोल लेते हैं। काट कर दिखाते हैं। देखिए कितनी आसान तरीके से कटी है।
आप मोटा पतला जिस तरह से काटना चाहते हैं आप उस तरह से काट सकते हैं। देखिए, आप इस तरह से भी गजक बना सकते हैं या फिर इस तरह से आप लड्डू बना सकते हैं। देखिए कैसी लग रही है ना, कितनी सुंदर, परफेक्ट। इस तरह से फॉलो करके बनाएंगे तो लड्डू एकदम परफेक्ट उतरेगी। या आप इस तरह से भी गजक कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसे हम काट लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी बनी है, मैं पास लाकर आपको दिखा रही हूँ। आपको जो शेप में भी बनाना है वो शेप में बना सकते हैं। लड्डू, गजक, बर्फ़ी, कुछ भी आप इससे बना सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट है। देखिए हमने इसे छोटे प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे हम लड्डू को पिस्ते से गार्निश करेंगे। देखिए हमने पिस्ते से गार्निश कर दिया है। अब कटे बादाम और काजू से गार्निश करेंगे। आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो उससे आप गार्निश कर सकते हैं। तो आपको ये लड्डू कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये बनाना इतना आसान है कि इसे आप जब चाहे तो बनाकर खा सकते हैं। रोल गजक बनाया है, ये भी बहुत ही टेस्टी है। आप किसी भी शेप में इसे बना सकते हैं। आप थाली में फैलाकर इसे बर्फ़ी का भी शेप दे सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक यू। अब आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए ये कितनी सॉफ्ट है।